हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। आप सभी की दुआ से मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी मम्मी ठीक नहीं है। और देखो मैं कितना हंसते हुए बता रही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ब्लॉग है ही इसी से रिलेटेड, क्योंकि जब से मम्मी मनोना धाम से आई हैं आई गेस 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए होंगे। मम्मी ये देखो हाँ ना भी नहीं बोल पा रही है ना। और अभी वीडियो बनाना है, इस वजह से इस लड़की को फ़ोन दे के मैंने ऐसे बिठाया है। अदरवाइज़ शायद इसको 2 महीने हो गए अब खाना भी ये टच वुड टच वुड टच वुड बिना फ़ोन के खाती है, स्टोरी सुन सुन के। इसकी नानी ने ऐसा खिलाना इंट्रोड्यूस किया था। और ये देखो डार्क सर्कल्स, ये सब थोड़ा रात में नेटफ्लिक्स की वजह से हुआ है। तो इस चैनल पे मैं बहुत रेयरली कभी ऐसे वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज हो ही गया इतना ज़्यादा। ये देखो ये देखो, ये होता है बच्चों की बात ना मानने का नतीजा। मैं कहती रहती हूँ अपने हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, कहीं नहीं जाओ बाहर। लेकिन नाना बाबा ने ही इन्हें कहा, नाना बाबा ने ही कराया था ना टिकट, कि नाना बाबा ने इन्हें और छोटे मामा जी को कहा कि जब नानी थी तभी उन्होंने सोचा था कि मनोना धाम जाएं, ऐसे ऐसे बहुत मान्यता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है कि छोटे मामा जी को कुछ नहीं हुआ ऐसा, और छोटे मामा जी स्वस्थ हैं, ऐसे ही रहें। लेकिन मम्मी की हालत बिगड़ चुकी है। जिस दिन वहाँ से आई हैं ऐसा लग रहा है कि होता नहीं है जैसे कोई जादू कर देता है, कि जिस दिन से वहाँ से पहले नानी के यहाँ आई और फिर नेक्स्ट डे यहाँ आई थी, नानी के ही यहाँ से इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। होता क्या है, इनको खांसी बहुत ज़्यादा है, इनहेलर लेती हैं सारी चीज़ें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इतना ज़्यादा हो जाए कि इनको बुरी हालत हो रखी है। मैं बताती हूँ कैसा, कि ये एक वर्ड बोल नहीं पा रही हैं और पूरे दिन ऐसी लेटी रहती हैं। और कहते हैं ना कि चेस्ट में यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है, ये चीज़ पूरी खोखली हो चुकी है। कह रही हैं कि खांसते खांसते इतना कफ निकल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब। और ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। आज से 3-4 दिन पहले ही ना, पहले हमें लगा कि जैसे नॉर्मल इनको खांसी होती ही है तो वही हो रहा है और ठीक हो जाएगा, अपना आप काढ़ा वाढ़ा पियो और दवाई कंटिन्यू करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे 3-4 दिन बाद ना इनको फीवर भी था, उसके साथ फीवर ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, खांसी नहीं जा रही थी। तो एट लास्ट मैं तो दूसरे ही दिन प्रेशराइज करने लगती हूँ कि मम्मी लंबा नहीं खींचो, कुछ भी नहीं खींचो, सीधे डॉक्टर के पास चले जाओ। वो जो भी, मतलब मैं कुहू से ये सीख चुकी हूँ जब से कुहू हुई है कि भाई बीमार हो तो डॉक्टर के पास पहुँच जाओ, आप नेक्स्ट डे पहुँच जाओ। वो जैसे जो प्रिस्क्राइब करे दवाई भी, फीवर भी हो रहा है तो भी चले जाओ, क्योंकि उनकी बात ही अलग होती है। फीवर है हम खा लेंगे पैरासीटामोल, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट ऐसा देते हैं कि हो जाते हैं ठीक, और बेटर भी रहता है। आप इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करो। लेकिन मॉम का था कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे ही होता रहता है, कफ और ये सब हमेशा तो इनका चलता ही है इनहेलर के साथ, पर ये ठीक ही नहीं हुआ 1 हफ्ते तक। अब 1 हफ्ते से ज़्यादा लंबी खांसी तो चेक कराना चाहिए। तो इनके लंबे चौड़े टेस्ट हुए हैं। हम गए, एक रेस्पिरेटरी मतलब पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं, वो फिजिशियन भी हैं, तो उनके पास गए, डॉक्टर आशीष जायसवाल। आपसे भी बताना अगर जानते हैं, जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और नोएडा के आसपास रहते हैं, कि कैसे डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने नाम सुना है तो, नहीं भी सुना है तो हम रिकमेंडेशन से ही गए। जैसे सोसाइटी का ग्रुप है उसमें हमने पूछा कि कोई जानता है या नहीं। अदरवाइज़ आई वाज लाइक कि कैलाश में ही चलते हैं, डॉक्टर उमा शर्मा हैं और वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो चलते हैं। लेकिन झाजी ने कहा कि नहीं, रिकमेंडेशन से मिले हैं, क्योंकि जो हमारे वेंकटेश डॉक्टर भी हैं वो भी हमें रिकमेंडेशन से मिले थे, तो वो बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने मेरा गोलू का दोनों का स्टोन सर्जरी उन्होंने ही की, और बेस्ट मुझे लगे यूरोलॉजिस्ट, तो इसीलिए हम
रिकमेंडेशन वाला ही अब ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि गूगल रिव्यूज़ तो आजकल ख़रीद लिया जाता है, लिटरली ख़रीद लिया जाता है। मैं भी बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भी कोलैब्स आते हैं तो वो लिटरली आपको पे करने को तैयार रहते हैं कि गूगल रिव्यू बस आप अच्छा कर दो। तो गए, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि निमोनिया हो गया है या कुछ हो गया, उन्होंने कहा पहले टेस्ट करते हैं। एक्सरे उसी दिन हुआ मम्मी का। एक्सरे में पता चला कि थोड़ा सा पानी भर गया है लंग्स में, और लंग्स में पानी भरने का मतलब भाई तगड़ा वाला इन्फेक्शन है, जो कि अब आगे वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सरे इज़ लाइक थोड़ा सा एक ब्लरी इमेज आपको बता देता है, वो पूरा कंफर्म्ड कुछ नहीं बताता। सीटी स्कैन हुआ मम्मी का, सीबीसी, सीआरपी और सेरम IgE, डी डाइमर टेस्ट, मुझे तो टेस्ट के नाम भी याद हो गए, डी डाइमर हुआ है, LFT, KFT, सारा सब कुछ हुआ है। और ये रही पूरी ये रिपोर्ट्स अभी आई हैं, और रिपोर्ट्स देख के तो हमारा मन जो है ना, क्या ही कहूँ, इतनी बेकार रिपोर्ट्स आई हैं, सब कुछ गड़बड़ है। जो चीज़ कम होनी चाहिए वो ज़्यादा है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम है, एनेमिक हैं। चलो मैं और मम्मी और कुहू भी इवन बीटा थैलेसीमिया है हमें, बट स्टिल मम्मी तो इतनी दवाई खाती हैं, आयरन कभी नहीं छोड़ती, मल्टीविटामिन कभी नहीं छोड़ती, फिर भी उनका आयरन कम है, तो कुछ तो दिक्कत है। ये सब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट भी तो होता है ना। लिवर भी ठीक नहीं आया है, बाकी हम तो बस ChatGPT पे डाल के उससे पूछा है, तो ChatGPT ने कुछ बताया, पर वो 100% क्या, वो 50% भी ट्रू नहीं होता, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। तो कल जाएंगे डॉक्टर के पास फाइनली कि हुआ क्या है, आप बताइए। ये कहीं ये टीबी वाले डायरेक्शन में तो नहीं है। रिपोर्ट्स लेके जाएंगे, हाँ रिपोर्ट्स लेके जाएंगे, ये सारे डॉक्टर को दिखाएंगे। अब जो भी वो मेडिसिन देंगे, वैसे तो वो उस दिन भी 5 दिन की मेडिसिन दे के भेजे थे कि ये ले लो। मेडिसिन खाती हैं, 1-2 घंटे ठीक रहता है, सो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल नानी की तरह पूरा दिन इनको नींद आ रही है। और आप सभी भी रिकमेंड करना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी को कुछ पता हो या कुछ और आप अच्छा कुछ सजेस्ट कर सकें। नॉन स्टॉप खांसी है, खांसी की वजह से पूरी बॉडी में पेन है, पूरी बॉडी में पेन के साथ साथ पूरी बॉडी हॉलो लग रही है, जैसे अंदर से कोई ताकत ना हो। और बस यही, मतलब कैसे भी तबीयत हो, मम्मी कुहू को खाना खिला देती थी कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ऑफिस चल रहा है, तो कुहू को मैं खाना खिला देती हूँ। उनके अंदर इतनी भी जान नहीं है कि वो कुहू को खाना खिला पाएँ या खुद नहा पाएँ। तो इस तरीके का हो गया है, तो ये सीरियस कंडीशन है। अदरवाइज सीरियस नहीं होता है तो मम्मी कुहू के लिए ऐसा नहीं करती। तो ये होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत भी ठीक लग रहा है तो मम्मी कुहू को देख लेती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है मम्मी को। तो ये लिटरली मुझे डरावनी कंडीशन लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, सारे टेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। और अब देखते हैं अगर ये डॉक्टर हमें ठीक लगे, जो रिपोर्ट्स देख के इन्होंने कुछ सजेस्ट किया, तो अदरवाइज़ फिर हम एक बार कैलाश भी चले जाएंगे, एक बार और कहीं 2-3 डॉक्टर से सजेशन लेंगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम में 3 डॉक्टर्स से सजेशन लिया था, तब जाके मैंने अपना वो कराया था स्टोन सर्जरी सेकंड वाला। तो ऐसे ही 2-3 डॉक्टर से सजेशन ले लेना चाहिए। बाकी एम्स डॉक्टर अच्छे होते हैं, देखते नहीं है पेशेंट को अच्छे से, पेशेंट बीमार और हो जाता है, 2-3 बीमारियां और लेके आ जाता है मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। कुछ है नहीं, लाइन में लगे रहो और उसके बाद फिर ठीक है, पता नहीं मुझे गवर्नमेंट तो मुझे 2-3 साल से, हाँ, और एम्स वाले को कहते थे, क्योंकि सीटी स्कैन में आया है कि ये बहुत पुराना ये चलता आ रहा है, जो इन्फेक्शन बताया है ये काफ़ी 3-4 साल पहले से चलता आ रहा है, सीटी स्कैन में ऐसा है। तो एम्स वाले को तो बताया था ना भाई, वो भी ये सारे टेस्ट तो लिख सकता था, मतलब वो डॉक्टर लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं लिखते, वो पता नहीं क्या इधर से उधर भगा देते हैं
न्यूरो में चले जाओ, हड्डी वाले के पास चले जाओ, कुछ मम्मी कहेंगी यहाँ दर्द हो रहा है तो चेस्ट वाले के पास चले जाओ, अब मुझे ताकत नहीं लग रही है तो फिजिशियन के पास चले जाओ, अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। वो भी क्या करें, उनके पास इतने पेशेंट्स आते हैं। तो आप सभी प्लीज़ सजेस्ट करिए कोई अच्छा डॉक्टर, अगर यहीं पे ही ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR में कहीं भी जाने के लिए हम तैयार हैं। उससे करेंगे। किससे? ठीक हो जाएगा। हाँ, एक मम्मी ने ये भी रट लगा रखा है, जाके देख ही लेंगी। मैं कह रही हूँ आयुर्वेदिक कुछ नहीं करेगा भाई, बॉडी जैसी सड़ गई है ना हमारी ये सारी दवाइयाँ खाते खाते, तो आयुर्वेदिक कुछ नहीं कर सकता। वो 4-5 रील मम्मी देख लेती हैं और अंदर से उनकी एनर्जी आ जाती है, मैं आयुर्वेदिक से करूँगी। आयुर्वेदिक दवाई आप खाते रहो। आप पहले खुद ही बोलो, आयुर्वेदिक जाऊंगी, पता नहीं मनीष आचार्य कौन से हैं, उनसे कराएंगी। आप पहले इन डॉक्टर से कराओ और ये जो ये दवाइयाँ पहले सही ढंग से खाओ और पहले ठीक हो जाओ। ठीक हो जाओगे उसके बाद आयुर्वेदिक करवाते रहना, और ये छोड़ना नहीं। आयुर्वेदिक अपना खाते रहो। मैं कहती हूँ पतंजलि जाके पतंजलि की भी दवाइयाँ आप लेते रहो साथ ही साथ। इतनी तो दवाई खाती हैं, कितना खाएगा इंसान, इतनी दवाई खाती हैं कि एक टाइम का खाना हो जाए। अगर पानी के साथ निगलो दवाई 10-15, तो आप सोचो 3 ग्लास तो पानी लगेगा 10-15 दवाई खाने में मुझे, और मेरे को तो उल्टी जैसा ही सोच के ही लगता है। पानी भी इनको कम पीना है। खैर अभी पी लो आप, बाद में देखना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आँखों के ऊपर, ये जो हो जाता है वैसा भी हो गया है, लिवर ठीक नहीं है। तो चलिए जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में तो इन्फॉर्म करेंगे आप सभी को। इसी वजह से व्लॉग नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, मैं अभी पूरा ही सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ। अभी शाम हो रहा था, चाय पी है, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि कई लोग इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि आंटी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है दीदी। मेरी हालत देखो, इसीलिए ऐसी हो रखी है। अभी इस लड़की के हाथ से फ़ोन लूँगी, फिर ये मेरे ऊपर छरपेगी और ये गुंडी होती जा रही है। को हेलो कर दो। हेलो, बोलो मैं गुंडी हो गई हूँ। मैं गुंडी हो गई हूँ। गुंडी हो गई हो। इसका भी बर्थडे आने वाला है, तो नानू, ओ नानू, बर्थडे तक तो ठीक हो जाओ जल्दी, हैं? दवा देंगे डॉक्टर। देख रहे हो, बोला भी नहीं जा रहा है। तो आप सभी प्रे भी करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ सजेशन दीजिए क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।